नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये क्लास पर डे 7:30 बजे आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। ये क्लास हर जगह महत्वपूर्ण है जहाँ भी करंट आती है। डेली करंट के रूप में 10 से अधिक क्वेश्चनों का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, 12 मई को, 11 मई को या 14 मई को? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 12 मई को विश्व पादप दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 12 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 11 मई को, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या जापान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, जापान। जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये जापान से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको? अमित शाह घोष को या एन चंद्रशेखर को या उदित नारायण भदौरिया को या अमित आनंद को? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा एन चंद्रशेखर को। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। किसको? कृष्ण स्वामीनाथन को। अगला, मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद का भार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? कृष्णा एला। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला, रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है या गैरी कास्टन पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं? दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाए, इसलिए हर क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं इसमें रख देता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? भूटान, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन जो है सीमा पर सड़क बनाने की प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा चीन। चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन अनावरण किया है। अगला, भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास करेगा। कौन? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो ये रहे चीन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ, वह कौन थे? भाषाविद, कवि, समाजसेवी या गायक? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वो कवि थे। सुरजीत पातर क्या थे? कवि थे जिनका निधन हो गया। चलिए इससे संबंधित कुछ और नए फैक्ट देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अरब सागर में शार्क और कीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? रूस, नामीबिया, ओमान और UAE? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा ओमान। ओमान ने अरब सागर और शार्क और कीड़ों में संबंधित अनुसंधान के लिए
भारत और देश के बीच समझौता किया है किसने? ओमान ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? रूस, अमेरिका, श्रीलंका या जर्मनी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस। रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है किसको? आंद्रेई बेलोसोव को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे? वसुधा गुप्ता को। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष आर माधवन हैं, जो कि अभिनेता हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रमुख कौन है? मनीष देसाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? उमेश रेवंकर हैं। अगला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड व सीमा शुल्क के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट है इसमें और देख लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक प्रोफेसर गणेशन हैं कनवीरानन। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? सतपाल भानु। या अप्रैल तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार, अनूप अवस्थी, विनय फिराके या संजय भल्ला? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विनय फिराके को नियुक्त किया गया है। विनय फिराके को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार, विवेक विपिंडदा कोल्हे, रश्मिता झा या विनय फिराके? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विवेक पिविंडा कोल्हे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? मैग्नस कार्लसन, हम्पी कुनेरू, डी गुकेश या आर वैशाली? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। सुपरवेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट का मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इदासिसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मेघालय की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। कौन? इदासिसा नोगरांग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? संतोष सिंह, डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन या आकाश तिवारी या दिलीप मंडल? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, बांग्लादेश, ईरान और श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ईरान ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया है? कोलंबो, ढाका, दुबई और सिंगापुर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दुबई का वीजा लॉन्च किया है। किसने? क्रिएटर्स के लिए किसने लॉन्च किया है? दुबई ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? रोहन बोपन्ना, जॉर्ज मार्टिन, कार्लोस सैज और गैरी कास्टन? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हमारे,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।